वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से कस्टमाइज करोगे। आज की क्लास हमारी मास्किंग के बारे में होने वाली है। तो आइए मेरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मास्किंग क्या होती है और कितने टाइप की होती है, पहले हम ये देख लेते हैं कि मास्किंग होती क्या है। बेसिकली किसी भी एक आपके आर्ट वर्क को या आपकी इमेज को हम किसी दूसरी शेप के या आर्ट वर्क के अंदर प्लेस कर रहे होते हैं बेसिकली, तो उसको हम मास्किंग कहते हैं, या उसको हाइड करते हैं या उसको रिवील करते हैं। तो हम ये सारे काम जो है वो मास्किंग में करते हैं। अगर आप लोग फोटोशॉप से वाकिफ हैं, आप में से कोई भी, तो वो बेहतर जानता होगा कि फोटोशॉप में भी मास्किंग नाम की एक चीज़ है और वो किस तरीके से वर्क करती है। तो आज की क्लास हमारे इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। मास्किंग के कितने टाइप्स होते हैं? मास्किंग के 3 टाइप्स होते हैं इलस्ट्रेटर में। पहला होता है ड्रॉ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अच्छा, वो क्या चीज़ होती है भाई? अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, विच इज अ रेक्टेंगल। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है। अब अगर आप मेरी स्क्रीन की तरफ देखें, यहाँ पर ड्रॉ बिहाइंड, यहाँ पर अगर इस बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, अब मैं जो भी शेप बनाऊंगा ये सब जो है इसके पीछे ड्रॉ होने लगेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक शेप बनाई, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि ये जा कहाँ रहा है। सी दिस, ये इस शेप के पीछे ड्रॉ हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर आके बनाऊं और इसका कलर चेंज करूं, सी दिस, अब हर जो शेप आप बनाओगे वो आपकी प्रीवियस शेप के पीछे ड्रॉ हो रही होगी, राइट। वरना होता क्या था, नॉर्मली आप जो भी शेप बनाते हो बाद में वो शेप ऊपर आती है और जो शेप आप पहले बनाते हो वो शेप नीचे चले जाती है, राइट। लेकिन जब आप ये वाला बटन प्रेस करोगे, ड्रॉ बिहाइंड वाला, तो इससे कुछ यूं होगा। सॉरी, पहले आप सिलेक्ट कर लें अपने आर्ट वर्क को एंड देन फिर आप ये बटन प्रेस कीजिएगा, राइट। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन ये बटन ड्रॉ बिहाइंड वाला क्लिक कर रहा हूँ। अब जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो पीछे ड्रॉ होगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि अपेरेंटली सेम कलर होने की वजह से ये गायब हो चुका है। हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट था वो गायब हो चुका है, लाइक दिस, राइट। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ तो समझ गए होगे। ड्रॉ बिहाइंड काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेन, अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर देता है ये नाम से ही। तो ये था ड्रॉ बिहाइंड। एक और मास्किंग है हमारे पास, उसका नाम है क्लिपिंग मास्क, जो कि हमारा फोटोशॉप में भी मौजूद था। और वो यहाँ पे किस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिर से एक बारी शेप बना रहा हूँ विच इज ग्रीन रेक्टेंगल, राइट। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो और एक और बल्कि शेप बना लेते हैं। लेट्स गो विद अ स्टार। मैंने यहाँ एक स्टार बना दिया लाइक दिस और इसका कलर चेंज कर रहा हूँ टू वट एवर ब्लू, राइट। और यहाँ से आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ नॉर्मल ड्रॉ, नॉर्मल पे क्लिक कर लें पहले वाले आइकन पे, ताकि ये जो आप ड्रॉ करें तो आप ये नॉर्मली ही ड्रॉ कर रहे हों। वरना आपकी जो रीसेंट शेप है वो पीछे चली जाएगी और हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा रेक्टेंगल है ये इस स्टार के अंदर आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपना सिलेक्शन टूल ले लूँगा या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपकी मर्जी। आपने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर करना है वो शेप ऊपर रहे जिस शेप के अंदर आपको अपना आर्ट वर्क प्लेस करना है, राइट। मेरे केस में मुझे स्टार के अंदर रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं स्टार को ऊपर रखूंगा और रेक्टेंगल को पीछे रखूंगा। दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ आ रहा होगा मेक क्लिपिंग मास्क। यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमें क्लिपिंग मास्क जनरेट करके दे देगा। अब आप यहाँ देख सकते होंगे कि यहाँ पर कुछ खाली एरिया आ रहे हैं। अब ये खाली एरिया क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल मौजूद नहीं था। अब जहाँ पर कोई शेप रीच ना करती हो वो जगह खाली रहती है, राइट। तो अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो सी दिस, ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स और ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमारे खाली हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल नहीं था, क्योंकि हमारी स्टार की जो शेप थी वो बड़ी थी और रेक्टेंगल जो है वो छोटा था। तो ये था हमारे पास क्लिपिंग मास्क। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो मुझे इसके जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास जो एजेस हैं वो शार्प ना हो और सॉफ्ट हो, थोड़े से ब्लर हो, तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे कि भाई आपने पहले तो कंट्रोल Z कर लेना है। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों के दिमाग में बल्कि ये बात आ रही होगी कि यार हम स्टार को ब्लर भी तो कर सकते हैं। फिर हम जब क्लिप करेंगे तो फिर हमारा जो है वो रेक्टेंगल के एजेस ब्लर हो जाएंगे या हमारे शेप के एजेस ब्लर हो जाएंगे। तो करके देखते हैं। मैं जा रहा हूँ इफेक्ट्स में,
ब्लर एंड देन गॉसियन ब्लर, राइट। यहाँ से मैं अपने स्टार को ब्लर कर दूंगा, थोड़ा सा एजेस से थोड़ा सा ब्लर करेंगे, ज़्यादा नहीं, लाइक दिस, एंड ओके कर रहा हूँ, नाइस एंड सॉफ्ट, राइट। इन दोनों शेप्स को फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड मेक क्लिपिंग मास्क, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी आपके एजेस जो हैं वो शार्प ही आ रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। अब क्या करें, तो यहाँ पर हमारा जो है शो का हीरो तीसरा टूल आता है, जो कि वो भी मास्किंग टूल है, लेकिन वो है लेयर मास्क। यहाँ पर हमारे पास ब्लर आर्ट वर्क हमारा मौजूद है, हमने इन दोनों को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। अब ये मिलेगा कहाँ पर, मास्किंग या लेयर मास्क कहाँ पे मिलेगा, आपने सिंपली चले जाना है यहाँ ओपेसिटी के ऑप्शन के अंदर। अगर आपको यहाँ पे ये ना मिले ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको ये यहाँ ना मिले तो आपने सिंपली विंडोज़ में जाना है और यहाँ पर आके आप ट्रांसपेरेंसी सर्च कर सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, और उसको आप ओपन कर लीजिएगा। मैं सिंपली नीचे जा रहा हूँ, ये रहा ट्रांसपेरेंसी, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10 इसकी शॉर्टकट है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके का पैनल खुल जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, बेसिकली 2 आ रहे होते हैं, 3 आ रहे होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर ये ब्लेंडिंग मोड है, ये क्या काम करता है ये हम फिर किसी वीडियो में देखेंगे, इसको आप ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें। फिर आ जाता है ओपेसिटी, और अगर आपने मेरी ओपेसिटी वाली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर पेन टूल वाली क्लास का लिंक आ रहा होगा, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो जाकर ज़रूर देख लेना। फिर आ जाता है नीचे हमारे पास मास्किंग, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मेक मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो अब जब आप देखो तो यहाँ पर आपके पास जो एजेस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। ऑब्वियसली आपका स्टार भी क्योंकि सॉफ्ट हो चुका था पूरा कम्प्लीटली, तो वो यहाँ पर आपके इमेज को भी सॉफ्ट कर रहा होगा। तो मेक श्योर करना है आप अपनी ओपेस ज़्यादा ब्लर ना करें, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके पास कुछ इसी तरीके का रिजल्ट आएगा। तो ये था ओपेसिटी। और बाय द वे यहाँ पर आप जो है सिर्फ अभी हम एक वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर ले रहे थे, यानी कि एक शेप के ऊपर एक शेप, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप शेप ना लें, आप कोई इमेज ले लें, तो आप वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक अदर शेप मौजूद है जो कि एक टेक्सचर है, क्रंच टेक्सचर है। आपको अगर ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है तो इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्रंच इफेक्ट गूगल कर सकते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर अपने इफेक्ट को अपनी शेप के ऊपर प्लेस कर दिया, राइट। तो अब जब मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि अपनी शेप को और अपने इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा ये जो टेक्सचर है ये मेरी शेप के ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ से सिंपली जा रहा हूँ अपने ट्रांसपेरेंसी वाले पैनल के अंदर और यहाँ से कर रहा हूँ मेक मास्क। अब जब आप यहाँ देखोगे तो इमेज के ऊपर जो टेक्सचर था वो आपका कंप्लीटली आपके आर्ट वर्क के ऊपर आ चुका है। अब आप चाहो तो आप इसको मूव कर सकते हो। किस तरीके से मूव करोगे, आपने सिंपली यहाँ आ जाना है अपने ट्रांसपेरेंसी के पैनल के ऊपर और यहाँ पर अपने दूसरी साइड पे जहाँ आपकी इमेज नज़र आ रही होगी उस पर क्लिक कर लेना है। जब आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का बाउंड्री बॉक्स आ रहा होगा। आपने सिंपली यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, आप वो भी कर सकते हैं, छोटा करना है वो भी कर सकते हैं, रोटेट करना है वो भी कर सकते हैं, यानी कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप किसी भी आर्ट वर्क के साथ कर सकते थे। कोई भी मूव टूल लेके कॉपी भी कर सकते हो बाय द वे, तो सब कुछ कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत यूजफुल है अगर आप सही से काम करो तो। ग्रंज इफेक्ट, विंटेज लोगो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो वाकई पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम पे पहुँच जाए और आप उन्हें मिस ना कर सको। दैट्स इट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।